दोस्तों नमस्कार। आपके बीच में पुणे एक बार मैं अलबेला सर आपके लिए एक नई अधिक सार्थक जानकारी लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। सुहाने मौसम के बीच में आपसे एक सुहानी सी गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो आए दोस्तों बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में आने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम अधिक प्रयास करें। अब थोड़ा सा हम आपके सामने बोर्ड पर आने वाले हैं ताकि वीडियो अधिक सार्थकता बनी रहे, इस चैनल की सार्थकता बनी रहे। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है हमारे मनोविज्ञान के टॉपिक डेवलपमेंट से संबंधित। और हमें पता है कि डेवलपमेंट का हमने एक नियम पढ़ा था कि विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। तो विकास की दिशाएं कौन कौन सी होती है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और बहुत अधिक सार्थक चर्चा, यहाँ पर आपको कहीं से भी गाइड से नहीं पढ़ना है बाहर, यहाँ से सारा का सारा मिल जाएगा। दोस्तों जो विकास की जो पहली दिशा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित की गई है वो है आपादीय सिर से पांव। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपादीय का नाम पहले इंग्लिश में आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। एक नाम याद रख लीजिए इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन आएगा पेपर में, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, आपादीय की। नहीं तो सिर से पाँव के चक्कर में पढ़ना है। अब दोस्तों आपको हिंदी के अधिक नाम आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ। देखना, सिर होता है उसको तो सिर बोलते हैं, माथा मस्तक बोलते हैं। सिर होता है उसको क्या बोलते हैं? सिर, माथा या मस्तक बोलते हैं। अब देखना ये क्या कह रहा है, सिर से पांव। अब बताइए ये विकास मस्तिष्क की ओर होगा या मस्तिष्क से होगा विकास शुरू? बताइए। सिर में क्या रहता है? मस्तिष्क रहता है ना, दिमाग रहता है, उससे सारा का सारा संज्ञान संचालित होता है। आगे जब बात करेंगे हम संज्ञान के बारे में बात करेंगे तब दोस्तों, तो ध्यान देना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मस्तकाधोमुखी। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? मस्तकाधोमुखी। इसका हिंदी में दूसरा नाम बोलते हैं शिरस्थ पुंछस्थ और एक नाम मिल गया आपको आपादीय। मस्तकोधोमुखी यानी मस्तिष्क से शुरू होकर के किस ओर चलता है? पाँव की ओर विकास। तो ध्यान देना, साफ साफ बात इसमें लिख रखी है कि विकास या वृद्धि पहले कौन से भागों की होगी? शरीर के ऊपरी भागों की होगी या जो मस्तिष्क के निकट भाग है उनकी ओर होगी। और बाद में भी क्या होगा? बाद में पैरों की ओर चलेगी और पैरों वाले भागों का विकास होगा या नीचे के भागों का विकास होगा। अब ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मस्तिष्क में ये भ्रूणावस्था में भी लागू होती है और जन्म के बाद में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि बालक के प्रारंभिक ऊपरी अंगों का विकास होता है, बाद में नीचे के अंगों का विकास होता है। ध्यान देना, माथा पहले विकसित होता है भ्रूण में और बाद में सब कुछ बाद में विकसित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप है, नाम ध्यान रखना। मस्तकोधोमुखी, शिरस्थ पुंछस्थ विकास, आपादीय, सिफेलोकोडल और सिर से पाँव। दोस्तों आपको 4-5 नाम ध्यान रखने। मान लिया जाए कि पहले ऊपरी भागों का विकास होगा, फिर क्या होगा? नीचे के भागों का विकास होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत कहते हैं। इसलिए हमें पता है कि प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में माथे का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा या मस्तिष्क का विकास होगा और फिर क्या होगा? पैरों के भागों का विकास होगा। या ये इम्पोर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 3 या 4 नाम बताए हैं, इसको ध्यान में रखना।
सिरस्थ पूंछस्थ विकास। पूंछ होता है नीचे का भाग, पूंछ पहले कहते थे ना कि मानव के पूंछ होती है वो धीरे धीरे गायब होगी, लेकिन मानो आजकल कुछ ऐसा भी व्यवहार करने लगे हैं, जैसे आजकल भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको लगता है कि आजकल भी कोई कहे ना बिना पूंछ को जानवर है वो, तो हम पहले भी जानवर थे, हमारे पूंछ होती थी, वो धीरे धीरे क्या होगी उपयोगी अनुपयोगी नियम के सिद्धांत के अनुसार डार्विन का सिद्धांत चला होगा या कोई भी चला होगा विकासवाद का सिद्धांत, उसके कारण से वो क्या होगी गायब होगी। विकासवाद के सिद्धांतों की चर्चा भी हम मनोविज्ञान में करेंगे, लेकिन जब अधिक टाइम मिलेगा तब हम करेंगे दोस्तों आपके बीच में। लेकिन दोस्तों ये बात पहली दिशा की हुई। अब दूसरी दिशा कौन सी है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी दिशा कौन सी है, भीतर से बाहर की ओर। अब ध्यान देना, भीतर से बाहर की ओर, इसको मैं दूसरी बात क्या लिख सकता हूं, अंदर से बाहर की ओर। अब ध्यान देना, इसमें बात करता है कि पहले क्या होगा, शरीर के धड़ के आसपास वाले इलाकों का विकास होगा और फिर क्या होगा बाहर जो धड़ से दूर है, इसलिए इसको मैं क्या कहूँगा समीपस्थ है। मतलब किसके समीप है, धड़ के समीप है, उनका विकास पहले होगा। समीपस्थ है, दूरस्थ है, या इसको मैं कहूँगा निकटस्थ है, दूरस्थ है। और ध्यान देना प्रोक्सिमोडिजिटल, इसका एक इंग्लिश में नाम ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से। अब आप देखोगे तो मैं एक आपको इन दोनों को एक साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंदर से बाहर, भीतर से बाहर, या निकटस्थ है दूरस्थ है, या समीपस्थ है दूरस्थ है। अब ध्यान देना, मस्त को धूमुखी क्यों कहा है? पादोन्मुखी भी हो सकता है, क्योंकि पाद की ओर चलता है, पादोन्मुखी हो सकता है। मस्तकाधोमुखी होता है, अधोमुखी मतलब उल्टी दिशा में चल रहा है, मस्तिष्क से शुरू होकर के मस्तिष्क से दूर जाता है विकास पैरों की ओर। इसलिए मैंने इसको क्या कह सकता हूँ, समीपस्थ है दूरस्थ है, मतलब पहले धड़ के आसपास वाले इलाकों का विकास होगा और फिर क्या होगा बाहर का विकास होगा। पहले आपको पता होगा तो संपूर्ण हाथ काम करेगा, फिर क्या करेगा अंगुलियां काम करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि पहले संपूर्ण हाथ काम करेगा, फिर क्या करेगी अंगुलियां काम करेगी। दोस्तों ये धड़ वाला विकास आपको इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको इन दोनों की एक सार्थक चर्चा जो इसमें निकलती है कि अब देखना, जैसे ये कोई मानव है, क्या है ये कोई मानव है, इस लकीर को ही मानव मान लीजिए, क्योंकि मानव लकीर का फकीर ही होता है। वैसे इस लकीर को मानव मान लीजिए आप, चलो चोरी कर दूँ। और ओ मानव है, इनका हाथ है, सोना हाथ है। अब ध्यान देना, विकास किस दिशा में आगे बढ़ेगा देखना। पहले आंतरिक भागों का विकास हो रहा है, यहाँ से शुरू 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 हो रहा है। पहले आंतरिक भागों का हो रहा है, फिर क्या हो रहा है ये नीचे ऐसे ऐसे करते क्या करेगा नीचे की ओर चलेगा। इसलिए विकास हमेशा वर्तुलाकार, देखना भाई वर्त बन रहे हैं ना, वर्त बन रहे हैं ना, ये ध्यान देना। वर्त का केंद्र बिंदु कौन है, ये मानव के धड़ है। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना वो केंद्र है। सारे के सारे वर्तों के केंद्र किस पर स्थित है, रीढ़ की हड्डी या धड़ के समीप स्थित है। और इसलिए मानव विकास हमेशा किस गति से बढ़ता है, वर्तुलाकार दिशा में आगे बढ़ता है। किस दिशा में आगे बढ़ता है, वर्तुलाकार दिशा में आगे बढ़ता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि विकास की कौन कौन सी दिशाएं होती है और विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है। विकास हमेशा सर्कुलर होता है, वर्तुलाकार होता है, सर्किल बोलते हैं ना, सर्कुलेशन में आगे बढ़ता है। क्योंकि जैसे मस्तिष्क से ऊपर से शुरू होगा, आगे बात सुन, कई बार दिखा है ना जादू भी टाइप ऑफ करंट अवेयर वो आदमी नहीं दिखा नहीं चमकीला। कई बार शक्तिमान धारावाहिक देख छोड़े ना दिया, देखो अटाऊ शुरू हो अटाऊ यहाँ घूमता गाल तो कटा आयो पग्गा पर आएगी। तो इसलिए इस विकास हमेशा वर्तुलाकार रूप से आगे बढ़ता है, इसलिए हमेशा वर्तुलाकार दिशा में चलता है विकास। और ध्यान देना विकास की दो दिशाएं निश्चित होती है। पहली दिशा मस्तिष्कोद्मुखी
मस्तिष्क दोमुखी, जिसको हम क्या बोलते हैं आपादीय, जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकोडल, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। दोनों अंग्रेजी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों एक बात बताना आपको बोल रहा हूँ कि इतनी अधिक जानकारी एक जगह आपको लेकर के, ये आपको लग रहे हैं ना कि भाई ये वीडियो कम टाइम का डाल रहे हैं, कम टाइम का, देखो छोटे छोटे वीडियो डाल करके हम आगे बढ़ेंगे। टाइम अभी बिल्कुल अधिक लगने वाला है भर्ती पर, और बिल्कुल अधिक दिशा में हम काम करेंगे, सार्थक दिशा में काम करेंगे। दोस्तों आपके बीच में मैराथन क्लासें लगेगी, जिसमें हम 6 घंटे बोर्ड पर खड़े रह करके पढ़ाएंगे, लेकिन आपको धैर्य बना करके रखना है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था में टाइम लग रहा है। बिल्कुल आप तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। एक दोस्तों आपके बीच में आज बहुत अच्छी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने लगभग 59 ऐप्स को जो चाइनीज़ थे उनको बैंड कर दिया है। तो दोस्तों आपका टाइम अधिक सार्थक रूप से प्रयोग होगा, क्योंकि लोग टिकटॉक पर अधिक बातें करते थे, टिकटॉक बनाते थे और टिकटॉक देखते रहते थे। दोस्तों आप ऐसे वीडियो देखें यूट्यूब से जो आपको सार्थकता दे, आपके जीवन में उत्पादकता को साबित करे, आपके जीवन की नैसर्गिक सृजनात्मकता को क्या करे, प्रफुल्लित करे, नवीनता दे आपके ज़िंदगी में। दोस्तों हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि आपके बीच में नैसर्गिक एवं सार्थक एवं उत्पादक ज्ञान आपके बीच में लेकर के आया जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पे काबिज हो। दोस्तों बहुत वीडियो अच्छा होगा, मैं ये मानता हूँ कि मेरे प्रयास बहुत अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप मेरे प्रयासों पर तभी छाप लगेगी जब आप इसको शेयर करोगे दोस्तों अधिकतम लोगों तक। मेरे प्रयास आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे बने रहेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुणे अलबेला सर की ओर से धन्यवाद आपको।